आज से शुरू हुई कोर कमांडर लेवल की बातचीत सर्दियों के लिहाज से भी काफी जरूरी मानी जा रही है। यहाँ तापमान लगातार गिर रहा है और आने वाले एक हफ्ते में करीब 1 लाख सैनिकों से भरे लद्दाख में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में दोनों देशों के लिए, सेनाओं के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज सीडीएस बिपिन रावत ने चीन को सख्त संदेश दे दिया है। क्या बारूद से खेलने वाले चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या लद्दाख की हार जमाने वाली सर्दी और भारतवर्ष के पराक्रम से हिमालय पर ड्रैगन के पांव उखड़ने लगे? क्या परमाणु मिसाइलों के साथ मचलने वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करने वाली है? भारत चीन के बीच 8वें दौर की कमांडर लेवल बातचीत के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय रक्षा प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी। दो टूक कहा है कि लद्दाख में चीन अपनी करनी का फल भुगत रहा है और एलएसी पर भारत को किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। Situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. आपको बता दें कि पहली बार चीन अपनी ही जाल में बुरी तरह फंस चुका है। 6 महीने पहले भारत को उकसाकर लद्दाख में 2 तरफा घिर चुका है। गलवान से पैंगोंग तक बार बार पटखनी खाने के बाद अब लद्दाख में चीन की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। विस्तारवाद की सोच रखने वाले जिनपिंग का माथा ठनक रहा है क्योंकि इस वक्त पैंगोंग की 13 चोटियों पर हिंद के पर्वत वीर डटे हैं और लद्दाख में भारत के 50,000 से ज्यादा सैनिक चीनी सैनिकों के सामने अड़े। हिमालय के पहाड़ों पर राफेल जैसे वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट के पेट्रोलिंग से बीजिंग कांप रहा है। इसके अलावा मिराज 2000, तेजस, सुखोई और मिग-29 लड़ाकू विमान के हुंकार से खून जमाने वाली सर्दी में पीएलए का पसीना छूट रहा है। लद्दाख की सर्दी भी चीनी सैनिकों के लिए काल बन गई है। झूठी ताकत की नुमाइश करने वाली चाइनीज आर्मी -15 डिग्री तापमान में ठंडी पड़ रही है। पहले भी हमने आपको बताया था कि एलओसी के पास नॉर्थ पैंगोंग में 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पीएलए के 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत ठंड से हो चुकी है। यहाँ से चीनी सैनिकों के शवों को निकालते भी देखा गया और स्ट्रेचर के जरिए बीमार सैनिकों को पास के अस्पताल में शिफ्ट करते भी देखा गया। सूत्र बताते हैं कि अभी भी लद्दाख की सर्दी से कई चीनी सैनिक बीमार हैं, इसीलिए जवानों की मौत से घबराई पीएलए ने सैनिकों की रोटेशन प्रक्रिया अपनाई है। हर 2 हफ्ते में एलएसी पर चीनी सैनिक बदले जा रहे हैं। मतलब लद्दाख में लड़ाई का बीज बोकर चीन बुरी तरह उलझ चुका है क्योंकि सितंबर की शुरुआती सर्दी में ही हिमालय के रण में चाइनीज आर्मी हांफने लगी थी। अक्टूबर में पारा 0 से नीचे जाते ही उनका खून जमने लगा, ड्रैगन आर्मी लाश में तब्दील होने लगी और आगे जब पारा -40 डिग्री तक जाएगा तो न जाने चीन के सैनिकों का हश्र क्या होगा। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिनपिंग की भोंपू मीडिया हर दूसरे दिन प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है। बीजिंग आए दिन उकसाने वाला बयान देता है और दांव उल्टा पड़ते ही भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन भारत इस बार चीन की हर चाल को समझ चुका है, इसलिए तैयारी आर पार की है। हमारे हिमवीरों का हौसला लद्दाख की खून जमाने वाली सर्दी में भी उबाल मार रहा है।
भारतीय जांबाजों का जज्बा हिमालय से भी ऊंचा है और अब की बार भारत चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। समाधान नहीं निकलता है तो फिर भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की एक एक इंच की भूमि की रक्षा के लिए जो भी चुनौती आएगी उस चुनौती का पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको अपने देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास है। सुना आपने, चीन को जवाब देने के लिए भारत इस कदर कमर कस चुका है जिससे चीन को सिर्फ फाइनल हार ही नहीं बल्कि बड़ा सबक भी मिलेगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।